वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने हार्ड चॉपिंग तो कर लिया, बट हार्ड चॉपिंग के बाद हमें रेडी रहना होगा नए ग्रोथ को संभालने के लिए, क्योंकि हार्ड चॉप तो हम उसी प्लांट का करेंगे जो हेल्दी होगा, और हेल्दी है तो उसमें न्यूट्रिशन भरा होगा, और उसके बाद जो उसमें ब्लास्ट होगा उसको संभालने की ताकत हमें चाहिए होगी। क्योंकि जो लीडर है उसमें देखिए बहुत सारा ये डायबैक हो चुका है, और यहाँ देखिए इतने सारा नए शूट्स आने लगे हैं। तो हमें अब हमें ये भी सोचना होगा कि कौन सी स्टाइल फिर से राफ्ट के साथ जाए या कोई अलग सा सिंपल सा प्लांट रखे। तो मैं तो सिंपल सा ही प्लांट रखना चाहता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। बट ये जो ग्रोथ है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर कोई प्लांट अगर उसकी स्टाइल ही ऐसी है तो हम यहाँ नीचे भी कोई ब्रांच रख सकते हैं। तो चलिए एक ब्रांच रखते हैं, ये छोटी वाले अनहेल्दी है बट रखते हैं, एक ब्रांच ग्रो होने देते हैं, जिससे यहाँ से भी कुछ स्टाइल होता है नीचे से, वो देखते हैं, पीछे की ओर देखते हैं। क्योंकि जब हम हार्ड चॉपिंग करते हैं तो न्यूट्रिशन तो प्लांट लेता ही है, तो वो सब अनबैलेंस हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी प्लांट ब्रांचें निकलता है अनचाही जगह पे। तो अगर हमारे प्लांट में ब्रांच ठीक तरह से नहीं है तो हम हार्ड चॉपिंग कर सकते हैं। तो होता ये है कि हार्ड चॉपिंग से हमें बहुत सारी ब्रांचें निकलती हुई दिखाई देती है, तो उसको पिंच भी कर देते हैं, जिससे अभी से ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। एक ब्रांच हमने रखी थी पीछे की, तो उसमें ग्रोथ मिला है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर हमने हार्ड चॉपिंग किया है तो अनवांटेड ब्रांचों को कभी ग्रो होने ना दे, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ देखिए यहाँ 2 ब्रांचें हो गई है और 1 इंच का भी डिस्टेंस नहीं है, तो अंदर की ओर की ब्रांच हटा देते हैं, नीचे की ब्रांच हटा देते हैं। तो इसी ब्रांच ही क्यों डेवलप होने दे जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। न्यू ग्रोथ में भी पिंचिंग के बाद न्यू ग्रोथ हुआ है, तो उसको मैं पिंच कर देता हूँ। ये न्यू ग्रोथ था, उसको पिंच किया, या पहले से बना हुआ होगा मगर ग्रोथ के बाद मैं यहाँ से उसको पिंच कर रहा हूँ। ये न्यू ग्रोथ में पिंच किया था, नया ब्रांच आने लगी है, तो उसको पुराने पत्ते हटा लिए। तो इसी तरह हमें जो भी ग्रोथ होगा उसको बैलेंस करना होगा। अभी भी पीछे वाली ब्रांचों में पिंचिंग कर रहा हूँ मैं, जिससे यहाँ भी ब्रांच मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब वक्त है कि जो हमारे रिपोर्टिंग के बाद के जो प्लांट है वो सब वाइगोरली ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि अब 2 महीने के बाद ये सब पूरी तरह से सेटल होके अपना ग्रोथ दिखाना शुरू कर सकते हैं। तो ये ब्रांच चलिए कुछ दिनों के लिए रख के देखते हैं, और उसमें कुछ दिनों के बाद मैं वायरिंग कर लूँगा, क्योंकि अभी बहुत है, यानी उसमें दिक्कत आ सकती है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसको यहाँ कहीं फ्रंट में नीचे में डेवलप करना चाहूँगा। तो ये हमारे प्लांट की स्टाइल कुछ अनयूजुअल सी ही होगी, क्योंकि यहाँ एक पेड्स होगा, पीछे पेड्स होगा, ऊपर पेड्स, यानी यहाँ से ट्रायगोनल तो बनेगा ही। अगर ये ब्रांच अच्छे से ग्रो करेगी ही क्यों नहीं, उसको हम नीचे के पोर्शन में करेंगे, यानी ये सेमी कैस्केड भी होगा। तो बनाने चले थे हम राफ्ट, तो राफ्ट के साथ हम उसको सेमी कैस्केड भी बना देंगे। और ये वायर मैं अभी का अभी निकाल देता हूँ। तो अनवायरिंग तो हमें पता ही है, अगर नहीं निकल रहा है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए डैमेज होता है वायरिंग अनवायर करते वक्त, तो संभाल के चलिए मैं अनवायर कर लेता हूँ।
बहुत बुरी तरह वायर बाइट्स हुआ है। अगर इस तरह से निकाल रहे हैं हम और ज़्यादा लेफ़्ट राइट किया तो ये ब्रांच जो बीच में जो ब्राक है प्लांट की, जो बीच वाली ब्राक है वो डैमेज हो सकती है। तो अगर आप इस तरह से सीधे अनवायरिंग कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा वायर को हिलाना डुलाना नहीं है, जैसे है वैसे ही उसको बैक में खींच लेना है। देखिए लगभग 2 mm का वायर बाइट। अगर इसकी चिंता मत कीजिए, जल्दी ही हीलिंग हो जाएगा क्योंकि प्लांट ग्रोथ करेगा और मानसून के दौरान तो उससे भी ज़्यादा ग्रोथ होगा। हाँ दोस्तों, अगर हमने इस तरह से अनवायरिंग किया है तो ब्रांच की स्टेबिलिटी पे असर होगा, मगर हमें चाहिए था ये मूवमेंट जो हमें मिल गई है उसको हम कभी भी वायरिंग करके फिर से सुधार सकते हैं। अगर स्ट्रेट होती तो हम इस तरह की मूवमेंट कभी नहीं पा पाते। देखिए सही तरह से अनवायरिंग करने से इस तरह का मार्क्स दिखने चाहिए। अगर सिल जाते हैं, ये सब उखड़ जाते हैं तो आपने सही तरीके से अनवायर नहीं किया है। देखिए यहाँ जैसे कि पहली बार में यहाँ थोड़ा सा उखड़ गया है, तो हम संभाल के वायर नहीं निकालेंगे तो ये जो मार्क दिखे इसे नहीं दिखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा बहुत ये सिल जाता है ब्राक, अगर आप सही तरीके से निकाला है तो ये इस तरह से मार्क है वो जल्दी ही चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी और एक टॉपिक के साथ। इसी तरह नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।